राधे राधे गुरुजी जी। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। हम पहले दीक्षा ली हुई थी हमने, तो गुरु चेंजिंग कर सकते हैं हम? क्यों चेंज करना है ट्रैक? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कोई है ठीक है, वो गुरु बना सकता है दूसरे को भी। तो क्यों बनाना है दूसरे को, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या दिक्कत है उन गुरु में, उन गुरु से क्या दिक्कत है? वो तो राधा नाम से वो जुड़ना चाहता हो। अच्छा, और अभी किस नाम से जुड़ा है? श्रीमन नारायण। तो नारायण और राधा अलग अलग हैं? अलग तो नहीं है ऐसी। फिर? हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में यह बंदा गुरुजी से सवाल करता है कि मैं राधा नाम से जुड़ना चाहता हूँ, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में। तो जब ये मान ही रहे हो कि अलग हैं, तो फिर मान ही लिया कि अलग हैं। अब कौन समझाए? इस कुछ चीज़ें समझाई तो नहीं जा सकती ना बेटा। अब जो ये कहे, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, तो वो बाप अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया है? उसी तरह जो व्यक्ति राम में, कृष्ण में और नारायण में अंतर समझे, उन्हें कैसे समझाएं कि ये तीनों अलग नहीं, एक है। राधा, सीता जी लक्ष्मी जी एक हैं, ये कैसे समझाएं? ये वैसे ही नहीं समझाया जा सकता जैसे बेटा बाप से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बाप नहीं समझा सकता। ऐसे ये चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। और गुरु जी एक और प्रश्न है, हम दीक्षित होके ये प्याज लहसुन वगैरह यूज कर सकते हैं? ना करें तो अच्छा है। जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या? उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान? कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया? कलयुग में ज़्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके, ठीक है। और गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए यहीं से। प्लीज वहाँ से गुरुजी श्रीमन नारायण। देना ही तो है यहाँ से। मैं बरेली जिला से आई हूँ गुरुजी प्लीज। और मैं आपके दर्शन करना चाह रही थी और दूर से ही दर्शन करके धन्य हो गई। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी कुंभ लगा था, सभी बारी बारी से कुंभ हुआ है और मैं कुंभ नहीं जा पाई, ना मेरे पतिदेव जी जा पाए, क्योंकि मेरे पतिदेव मंदिर के पुजारी हैं और उनको जिम्मेदारियां इतनी हैं, उनको कभी संडे मंडे या किसी तीज त्योहार की छुट्टी नहीं होती है जो वो वहाँ जा पाएँ या कहीं और जा पाए। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपने छोटे वाले भैया को छोड़ के मंदिर पे पूजा पाठ के लिए तब हम यहाँ आप पहुँचे हैं आपके दर्शन के लिए। तो हम वहाँ नहीं पहुँचे, तो ऐसा तो नहीं है कि जो 144 साल बाद आया है और ना हमें कभी मिला है ना मिलेगा, तो क्या हम उस पुण्य के भागी नहीं हो सकते हैं दूर बैठ के, जो गंगा जल आ गया उससे नहा के? आपने देखो, जो कुंभ नहीं गए तो कोई बात नहीं। हमने कहा था उस समय कथाओं में, वहाँ की कथा में, कि जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, जो मानसिक रूप से गंगा स्नान कर लें, मन से चले जाएं, नहीं जा पाए शारीरिक रूप से,
या जो गंगा स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, उनका दर्शन भी कोई कर ले तो उनके दर्शन से भी उन्हें कुंभ स्नान का फल मिलेगा। जी गुरु जी, दर्शन करके जो लोग आए थे उनके तो हमने दर्शन भी किए और बस ठीक है, वहाँ का जल था उससे भी स्नान किया। और दूसरा प्रश्न गुरु जी ये है, छोटा सा है वैसे बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन पूछ ले रही हूँ आपकी आज्ञा हो तो जैसे कि अयोध्या के लिए श्री अयोध्या नहीं कहते हैं और लंका के लिए जिसमें रावण रहता था और उसे पापी कहा जाता था ब्राह्मण। हम भी ब्राह्मण हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना हम बुरा कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं जब वो बुरा था तो वहाँ के लिए श्री लंका कहते हैं और जो अयोध्या में श्री राम भगवान रहते थे तो वहाँ के लिए श्री अयोध्या क्यों नहीं कहते हैं? श्रीधाम अयोध्या जी कहते हैं। श्री धाम तो कहते हैं, पर ऐसा है कि लंका को लंका ही कहते थे तब तक जब तक रावण था, लेकिन जब से लंका में सीता मैया गईं तो जिस देश में हमारे देश की नारी चली जाती है उस देश का नाम भी लोग आदर से लेते हैं। सीता मैया का नाम है श्री जी श्री जी हैं, तो श्री उनका नाम है। तो जिस देश में हमारी देश की माँ चली गई ना, उस देश को भी लंका से श्रीलंका के नाम से पुकारा गया क्योंकि हमारी माँ चली गई वहाँ। जी गुरु जी, तो उस देश की भी इज्जत बढ़ गई, उस देश का भी नाम सम्मान के साथ लिया जाने लग गया। ये सीता माँ की महिमा है। जी गुरु जी, अभी हमें कमरा रूम नहीं मिल पा रहा है अपने वृंदावन में, हम चूँकि महंगा मिल पा रहा है तो हम ठहरने में थोड़े असमर्थ हैं, तो यहीं रुक जाना आराम से, कोई दिक्कत रुक सकते हैं गुरु जी। बस आपकी आज्ञा बस ये चाह रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरु जी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता है, सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते सो जाता हूँ। हाँ। सोचते उठ जाता हूँ। क्या सोचते कुछ भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, वो हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ जाए। एक फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने कम पैसे? 100 रुपए बचता है? 100 रुपए बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपए एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहता पैसे अच्छे कमाते हो, ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल रोटी चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण जी। अभी समर्पण नहीं है। हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है जी, लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आज हम दीक्षा लिए हैं हाँ और लगभग 1 साल से ही सब कुछ मांस मछली छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो हम कैटरर का काम करते हैं, तो कहीं कहीं बनाना पड़ जाता है मीट मछली। कोई बात नहीं, आप खाओ मत बस। और एक प्रश्न है, निरंजन के बारे में कुछ बताते आप। क्या? निरंजन, अलख निरंजन, जन्म निरंजन, वो कौन सा निरंजन? जो परम पिता निरंजन है। परम पिता परमात्मा भगवान
जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। जी ठीक है, जी। भगवान ही सब कुछ है। राधे। और बाली को छुप के क्यों मारे थे गुरुजी? बाली को छुप के क्यों मारे थे? सामने से मारते, आपका क्या मन है सामने से मारते? नहीं, आप बताते कुछ। हम तो ये बता रहे हैं कि सामने से यदि राम जी बाली को मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, अच्छा। और शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते, क्योंकि शरण में आए को राम जी छोड़ देते हैं। जी। और यदि बाली को छोड़ देते तो सुग्रीव क्या कहता कि आपने तो बोला था कि मैं बाली को मारूंगा, सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, और आपने देखो से नहीं मारा। तो सुग्रीव को लगता है राम ने हमें धोखा दे दिया। सुग्रीव राम जी को ऐसा कहता कि मित्रता को आपने कलंकित कर दिया, तो मित्रता कलंकित ना हो इसलिए राम जी ने कहा कि लोग ये सवाल करेंगे कि छिपके क्यों मारा, तो करते रहें, पर मेरी सुग्रीव की मित्रता कलंकित नहीं होनी चाहिए, इसलिए छिपके मारा। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे आपको राधे। सादर प्रणाम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या शिवालय में गौरी गोपाल का प्रतिमा रख के पूजा किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? उनको भोग भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। जी धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको आपकी पसंदीदा वीडियो बना के आपका मन प्रसन्न कर सकूं। दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।